सस्ते महंगे की बात ही नहीं, सस्ता नहीं आता, मैं ये बोल रही हूँ आपको। लेकिन थोड़ा सा आप अच्छे लेवल पे जाते हो या ठीक है तो आप भी, आपको लगता है थोड़ा सा चलो ब्रांड की तरफ चलते हैं, राइट? क्यों गए ये ब्रांड की तरफ, है ना? क्यों गए ब्रांड की तरफ? पता है क्यों? जिस कंपनी का रिक्रूटमेंट रिटेंशन अच्छा होता है उस कंपनी का रेफरल होने लगता है, और रेफरल जैसी होने लगता है वो कंपनी एज अ रिकॉग्निशन ब्रांड बन जाती है। जैसे प्यूमा का जूता क्या बन गया? एज अ ब्रांड रिकॉग्निशन। अच्छा प्यूमा का जूता पहना है, अच्छा एडिडास का जूता पहना है। ऐसे आईफोन के लिए, अच्छा आईफोन लिया हुआ है, हाँ या ना? होता है नहीं होता है? होता है ना भाई। वो पर्टिकुलर जो सामान है वो एक समय बाद ब्रांड बन जाता है, पहले दिन ब्रांड नहीं होता, एक समय बाद ब्रांड बन जाता है। सेम ऐसे ही हमारी कंपनी का भी पर्पस है कि जो एस्टोनिया के जो प्रोडक्ट है ना ये ब्रांड बन जाए, ब्रांड। लोग इसे यूज करना ना गर्व समझे, प्राउड समझे कि मैं एस्टोनिया का प्रोडक्ट यूज करता हूँ, मैं एस्टोनिया का प्रोडक्ट खाता हूँ, मैं एस्टोनिया का यंग फ्यूल खाता हूँ, मैं एस्टोनिया की ये वाली क्रीम लगाता हूँ, मैं एस्टोनिया का ये वाला शैम्पू लगाता हूँ। ब्रांड रिकॉग्निशन, ब्रांड। और पहली बार डायरेक्ट सेलिंग में कोई कंपनी ना अपने आप को रिकॉग्निशन ब्रांड बना रही है। मैं आपको बता देती हूँ भारतीय कंपनी कभी इसके बारे में नहीं सोचती, माफ कीजिएगा। नो वन भारतीय कंपनी जिसने इसके बारे में सोचा कि मैं रिकॉग्निशन ब्रांड बनाना है, ऑडी कार ब्रांड बनाना है। मुझे तो लगता है वो लोग मर्सिडीज को ब्रांड बना देते हैं। ये लीडर के पास मर्सिडीज है, मतलब वो लीडर ब्रांड नहीं है, मर्सिडीज ब्रांड है। मैं समझ ही नहीं आ रहा मर्सिडीज बेचना है कि प्रोडक्ट बेचना है। कंफ्यूज हो जाती हूँ कई बार कुछ कंपनी को देखकर। समझ में आया मेरी बात की नहीं आया? 4R में पहला काम है रिक्रूटमेंट, ज्यादा लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाए। प्रोडक्ट में दम होगा तो रिटेंशन होगी। आप में से कितने लोगों को लगता है हाँ आपके प्रोडक्ट से रिटेंशन होती है, मतलब ग्राहक द्वारा लेता है? हेलो, कितने लोगों को ये लगता है ग्राहक द्वारा लेता है आपका सामान? एक दीदी मुझे मिली जो दीदी सिर्फ प्रोडक्ट प्रमोशन से, परमानंद भैया के टीम में ही है, सिर्फ प्रोडक्ट प्रमोशन से, ध्यान से सुनिएगा, वो किसी दूसरी कंपनी का फ्रेंचाइजी भी चलाती है। इसका मतलब इस कंपनी को पार्ट टाइम ही कर रही है, यानी आधा टाइम ही, आधा टाइम तो वहां पे वो फ्रेंचाइजी चलाती है। उसके बाद परमानंद भैया की टीम की लेडी है, राइट, हो सकता है इस मीटिंग में भी हो, और अगर होंगी तो हम उनकी बाइट भी लेंगे। वो सिर्फ प्रोडक्ट के प्रमोशन से फुकेट क्वालिफाई होकर गई थी। सोचिए, कसौली भी आई थी, फुकेट भी गई थी। तो वो रिटेंशन की बात है। दीदी मैं 150 लोगों तक प्रोडक्ट को पहुंचा चुकी हूँ खुद अकेले। कस्टमर के जरिए कस्टमर जो मिले होंगे वो अलग है, मैं अकेले 150 लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचा चुकी हूँ। एक घर से मुझे जो जवाब मिला हो, किसी ने बोला हो कि तुमने मेरे गलत पैसे लगवा दिए, तुमने मेरे ना गलत पैसे लगवा दिए, तुमने जो मेरे है ना प्रोडक्ट के रिजल्ट ही नहीं दिलाए, तुम्हारे प्रोडक्ट ना अच्छे नहीं। कह रही दीदी किसी ने नहीं मुझे बोला अभी, हर किसी ने तारीफ की। आप में से कितने लोगों को लगता है ये चीज आपके साथ एक्सपीरियंस रही है? मतलब वो तो 100% का रिजल्ट बताती, मैं तो फिर भी 99 बोलती हूँ। कह रही दीदी 100% जितने लोगों के घर तक प्रोडक्ट पहुंचाए हमने, हर कस्टमर ने हमें जो है ब्लेसिंग्स दी, हर कस्टमर ने हमें आशीर्वाद दिया। तो रिक्रूटमेंट अच्छा हुआ, प्रोडक्ट हमने पहुंचाए तो रिटेंशन आई, लोगों ने हमारे प्रोडक्ट की तारीफ की। और एक बात सच है सर, जब लोग प्रोडक्ट की तारीफ करते हैं ना तो रेफरल अपने आप आता है। आप में से कितने लोगों को लगता है कि कस्टमर कस्टमर का रेफरल दे रहा है? कितने लोगों को लग रहा है कस्टमर कस्टमर का रेफरल दे रहा है? दे रहा है ना कस्टमर कस्टमर का रेफरल, क्या बात है। एंड रेफरल के बाद आप बन जाते हो ब्रांड रिकॉग्निशन। चारों तरफ ये बात होने लगती है इनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, 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 इनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। ये तो मैंने भी सुना है, ये तो मैंने भी सुना है। हमारे गली मोहल्ले में हमने जितने लोगों को प्रोडक्ट दिया, अगर किसी दूसरे आदमी को प्रोडक्ट बताते हुए कोई अंकल या आंटी सुन लेते हैं, बताओ पीछे से क्या बोलते हैं? अरे इसका प्रोडक्ट ले लेना, इसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसके प्रोडक्ट का। हेलो, ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती प्रोडक्ट देने के लिए किसी को, गली में 2-4 लोगों को ठीक कर दो, फिर जब 5वें आदमी को आप प्रोडक्ट बता रहे होगे ना तो वही 2-4 बोलेंगे इसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा, ले लेना। हेलो, मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही हूँ? होता है या नहीं होता है? होता है ना?
दैट्स कॉल्ड ब्रांड रिकॉग्निशन। आपकी कंपनी ब्रांड रिकॉग्निशन बना चुकी भाई। आपके प्रोडक्ट का नाम जैसे ही आएगा ना एस्टोनिया वन, लोग बोलेंगे अरे इनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। ब्रांड रिकॉग्निशन मिल रहा है आपको। प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा। ये हमने बनाया। 130 लिख लीजिए अब जो मैं बता रही हूँ। 4 R पर कंपनियां सफल होती हैं। कोई सफल कंपनी, महानतम कंपनी। देखो सफलता की कई डेफिनेशन है। आपने बड़ी सारी कार दिला दी, कुछ लोग इसमें जो है ना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? तो जी हमारे सबसे ज्यादा जूम मीटिंग में नंबर आ गए, लोग इस पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। ओके, तो देखो गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम तो इसमें भी आ जाएगा कि एक काम कर लेते हैं, सारे के सारे हम सुबह उठकर, मैं 10,000 का जो है ना एक जूम का वो ले लेती हूँ भाई। 10,000 लोग इस कंपनी के जूम मीटिंग में सुबह आ गए, बन गया गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड। मेरी बात समझ में आ रही है? बात इसकी नहीं है वर्ल्ड रिकॉर्ड बन, ये तो आम सी बात है ना भाई। 10,000 लोग को मैं जूम पे ले आई, ये कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड? वर्ल्ड रिकॉर्ड मतलब आपने क्या इन्वेंशन किया। आप ऐसे सीरियसली कितने लोगों को लगता है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रोडक्ट में बनना चाहिए? हेलो, वर्ल्ड रिकॉर्ड किस चीज में बनना चाहिए? हमने सबसे ज्यादा लोगों को इकट्ठा करके दुर्गा चालीसा गवा दी, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हमने सबसे ज्यादा लोगों को इकट्ठा करके सेमिनार कर दिया, क्या ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है? हमने सबसे ज्यादा गाड़ी बना दी, क्या ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है? हमने सबसे ज्यादा लोगों को जूम पे इकट्ठा कर दिया, क्या ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है? प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का रियल वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली प्रोडक्ट होना चाहिए। तभी तो बोलेंगे ना वी आर अ प्योर प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। और आपकी एस्टोनिया का जो रिकॉर्ड है ना, जो रिकॉग्निशन बिल्डिंग रिकॉर्ड है, वो 4 R पर है। रिक्रूट, रिटेंशन, रेफरल एंड ब्रांड रिकॉग्निशन। और हम इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। राइट? तैयार है? तैयार है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए प्रोडक्ट के माध्यम से। और जब प्रोडक्ट के माध्यम से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा ना, इसका मतलब लोगों के घर हम हेल्थ पहुंचाएंगे। दिस इज द रियल वर्ल्ड रिकॉर्ड, कि लोगों के घर अच्छे स्वास्थ्य की जागरूकता या अच्छे स्वास्थ्य पहुंचाने वाली या लोगों की बीमारी को रिवर्स करने वाली कंपनी का वर्ल्ड, इस बात का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली कंपनी का नाम है एस्टोनिया वन। इस चीज पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले एस्टोनिया के डिस्ट्रीब्यूटर्स। समझ में आया या नहीं आया मेरी बात? हमारे विक्रांत सर ने बोला एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लेते हैं। हमारी इस मीटिंग में कितने लोग हैं इस समय? 223 लोग। 223 लोगों की बैटरी एक साथ इकट्ठी करके एक फोन बना देते हैं। तो 223 बैटरी के साथ एक भी फोन नहीं बना, बन गया वर्ल्ड रिकॉर्ड। लेकिन इसमें क्या नया किया यार आपने? 200 बैटरी एक साथ जोड़ दी, बस हो गया वर्ल्ड रिकॉर्ड। हाँ, समझ आ रहा है? प्रोडक्ट में बनेंगे रिकॉर्ड। अब लिखिएगा, नोट कीजिएगा। 130 करोड़ की कंपनी हो गई आपकी 30 महीने में। लिखिए 130 महीने में 100 से ज्यादा लोग, यानी कहा जाए तो 30 महीने में अगर 100 हुए तो हर महीने के 3 लखपति। हाँ या ना? लगभग हर 3 महीने में, सॉरी हर महीने में 3 लखपति। तभी तो 30 महीने में 100 लखपति हो गए। कितने लोगों को ये बात समझ में आई मेरी, ये वाला मैथ? राइट? हर महीने कोई कंपनी 3 लखपति बना रही है। वाओ! तो अगले 30 महीने में इनमें से कितने लोग लखपति बनने वाले? लखपति मतलब 1 लाख रुपए से 1 लाख रुपए का चेक या उससे ज्यादा का चेक हमने बनाया, भगवान जी की कृपा से बनाया, आपके साथ से बनाया। लिखिए, नोट कीजिए। 280 से ज्यादा मैनेजर एंड अबव, यानी 30 महीने में लगभग 300, 50,000 से 50,000 कमाने वाले साथ। 30 महीने में 300, 30 महीने में 300 का मतलब हर महीने में 30, 50,000 कमाने वाले लोग। हेलो, हर महीने में 30-50,000 कमाने वाले, मतलब कितना रोजगार पैदा हो रहा है देखा आपने? भाई हर महीने कोई कंपनी 30 मैनेजर हायर कर रही है, इसका मतलब यही तो हुआ 30 लोगों को 50,000 रुपए का चेक दे रही है। अब अगला कौन होगा हमारे इस मॉर्निंग सेशन में से देखेंगे। लेकिन ये कंपनी तो भैया हर महीने 30 मैनेजर निकाल रही है। इस डाटा के अनुसार हर महीने 30 मैनेजर। वाओ! यहाँ तो भाई साहब वैकेंसी बहुत ज्यादा है।
कमी नहीं है वैकेंसी की, आप में दम है तो आ जाओ, बहुत वैकेंसी है हमारे पास। 50,000 वाली, 1 लाख वाली कंपनी हर महीने 1 लाख वाले लोग लेके आ रही है, और हर महीने 50,000 वाले लोग लेके आ रही है। हमें भी आना है, बस हमें भी आना है, वैकेंसी भर भर के है हमारे पास। 2500 लोगों को एंटी एजिंग और लॉन्जेविटी के ऊपर स्पेशल सेशन दे चुकी है कंपनी। 30 महीने में 2500 लोग, बहुत बड़ी बात है ये, 30 महीने में 2500 लोगों को, कि भाई एंड जो एज है ना, ये जो बुढ़ापा है, ये हम प्राकृतिक चीज मानते थे, भाई प्राकृतिक नहीं है। हम मानते थे कि जो सांसें हैं वो ऊपर वाले ने तय कर रखी हैं, आखिर ना हमने इस बात को थोड़ा सा डिस्कनेक्ट किया अपने साथ, कि अगर ऐसा है तो भगवान ऐसा क्यों चाहेगा कि जापान वालों को सांसें 100 साल देगा और भारत वालों को सांसें 70 साल देगा? क्या भगवान ऐसा करेगा? जल्दी बताओ ईमानदारी से, क्या भगवान ऐसा करेगा? ईमानदारी से बताना, भगवान तो ऐसा नहीं करेगा ना। मुझे लगता है ये लाइन सिर्फ इसलिए बोली गई थी कि लोग ना, क्योंकि भारत बड़ा इमोशनल है, मतलब हमारे अंदर बड़े इमोशन है हमारे परिवार के लिए, और जब ऐसी दुखद और किसी कारण से हो जाए तो अपने मन को हम शांत करने के लिए ये लाइन बोलते हैं। हेलो, तो ये हमारे बड़े बुजुर्गों ने जानबूझ के ये लाइन सिर्फ मन को शांत करने के लिए बनाई थी, कि आप अपने मन को कैसे तसल्ली दोगे यार इस भारी पीड़ा में, इस भयंकर दर्द को कैसे सहोगे आप? अब तो पागल हो जाओगे, इस दर्द को सह ही नहीं पाओगे। जब भी किसी का प्रिय आदमी उससे दूर होता है, क्या ये दर्द नहीं होता? क्या ये पीड़ा नहीं होती? डिप्रेशन में चला जाता है आदमी। हेलो, हाँ या ना? आपने देखा है किसी की पत्नी का देहांत हुआ, उसके एक महीने बाद उसके पति का भी देहांत हो गया? हेलो, देखा है आपने? आपके आस पड़ोस में कभी देखा है ये? देखा है भाई, मैंने भी, मेरे फैमिली में मेरी मम्मी बताती है, उनकी माता जी का देहांत हुआ, 1 साल बाद उनके पिता देहांत हो गया। वो मतलब ज्यादा दिन वो गम बर्दाश्त नहीं कर पाए। हेलो, इतना इतना प्यार करता है भारतीय अपने परिवार कि उसके गम में उसका पूरा शरीर खत्म हो जाता है। शायद उस पीड़ा को सहने के लिए हमारे लोगों ने ये लाइन बना दी, लेकिन ये सच नहीं। सच ये है कि हम अपने परिवार को दीर्घायु कर सकते हैं। सच ये है कि हम अपने परिवार को लंबे समय तक सेहतमंद रख सकते हैं, राइट? और वो फार्मूला ईश्वर की कृपा से एस्टोनिया 1 ने हमें दे दिया। हाँ या ना? आप में से कितने लोगों को लगता है एस्टोनिया 1 ने हमें वो फार्मूला दिया है कि हम अपने परिवार के प्रिय लोगों को दीर्घायु कर सकते हैं, है ना? उन्हें अच्छी सेहत दे सकते हैं, उन्हें लंबा जीवन दे सकते हैं। 80 साल को हम 90 साल जिवा सकते हैं, 90 साल वालों को हम 100 साल जिवा सकते हैं। आपको लगता है क्या ये छोटी ट्रेनिंग है? क्या आपको लगता है सच में ये छोटी ट्रेनिंग है? ऐसे 2500 परिवार को ये ट्रेनिंग दे पाए हम, कि हम अपने परिवार को स्वस्थ भी रखेंगे और दीर्घायु भी करेंगे। हम अपने प्रियजनों को यंग फ्यूल के माध्यम से एक अच्छी सेहत और लंबा जीवन देंगे, राइट? ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने बनाया, ये होता है वर्ल्ड रिकॉर्ड। ऐसी चीजें उतार देना, और ये आप पहली कंपनी हो, इस बात को लिख लीजिए, आप पहली कंपनी हो जिसने एंटी एजिंग की दुनिया में इतने शानदार प्रोडक्ट को लेकर आए। आपको पता है, हम एक प्रोडक्ट और लॉन्च कर रहे हैं आप लोगों के लिए। हमारे शरीर में विषैले पदार्थ जो भी होते हैं, टॉक्सिन्स जो होते हैं, वो एक तरीके के जॉम्बी सेल होते हैं। आप में से जॉम्बी वाली मूवी किस किस ने देखी है? जॉम्बी वाली मूवी किस किस ने देखी है? मतलब एक आदमी दूसरे को जैसे ही काटता है वो भी भूत जैसा बन जाता है। हाँ, आपको पता है हमारी बॉडी में भी ऐसी जॉम्बी सेल होते हैं। आपकी कंपनी एक ऐसा प्रोडक्ट ला रही है, आपके सारे जॉम्बी सेल को बाहर निकाल देंगे। हेलो, किस किस को मजा आया सुन के ये लाइन?
पहला आपके शरीर में बीमारी आने का कारण आपका बुढ़ापा होता है, तो हमने बुढ़ापे को रिवर्स करने वाला प्रोडक्ट दे दिया। भाई अगर आप अपनी आदतों को और थोड़े से प्रोडक्ट ऐड कर लोगे तो आप 5-10 साल यंग हो सकते हो, यानी 50 में 40 हो सकते हो और 60 में 50 हो सकते हो। क्लियर है? हाँ। और दूसरा, आपके अंदर के जो गंदे सेल है, जॉम्बी सेल है, भूतिया सेल है, राइट, बीमार कर देने वाले सेल है, उस सेल को हम डिटॉक्स कर देंगे। और जो अधमरे से सेल है, समझ में आया, उनको हम ठीक कर देंगे। क्या कंपनी ने भेजा, इसका नाम है सीनो प्लस। 8, जैसे हमारा A9 ऑन्को है, 9 इंग्रेडिएंट्स से बना है ना, तो इसका ऑन्को तो कैंसर सेल को, ऑटो इम्यून डिसीज पे काम करता है। ऐसे हम सीनो एक्टिव 8 प्लस लेकर आए आपके। क्या वाह, जॉम्बी सेल सारे मार देंगे और अपने आप को एंटी एजिंग प्रोडक्ट दे देंगे। अपने परिवार वालों को, हमारे परिवार वाले अच्छे जिएंगे, बढ़िया जिएंगे, राइट। नेपाल का हमारा एक नया वेबसाइट है, मैंने लिंक शेयर किया था आप सब लोगों के साथ, estonia.1, लिख लीजिए इसको कहीं पर। हम आप वेबसाइट कैसे खोलोगे, estonia.1। वैसे मैंने लिंक बाउंस बैक कम्युनिटी में भी डाला था, राइट, और आपके अप्लाइंग साथियों के पास पहुंच गया होगा, आप उनसे मांग लीजिएगा। वहां पर जैसे आप ऑप्शन में जाएंगे तो नेपाल रजिस्ट्रेशन दिख रहा होगा। कंपनी ने बोला है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो जिसकी जल्दी पहले वो आएगा, नामांकन आएगा, उसको उसी तरीके से जो है ना अलाइनमेंट करेगी कंपनी। तो आपके कोई भी साथी जो नेपाल से हैं, हमारे बिजनेस के लिए इंटरेस्टेड है, उनका रजिस्ट्रेशन वहां पर करा दीजिए। कंपनी अपने आप एक डाटा इकट्ठा करके नेपाल में पहला एक प्री लॉन्च इवेंट करेगी वहां पर। उस प्री लॉन्च इवेंट में उन सभी साथियों का इनविटेशन जाना, वो जितने हमारे पास रजिस्ट्रेशन आ चुके, तो कंपनी के पास भी एक डाटा होगा। तो एक अच्छे नंबर होते ही कंपनी वहां पर नेपाल, बांग्लादेश और एक है सेंट्रल अमेरिका में